We are discussing the concept of topioisomerase and we want to have a visual for this concept. जब हम रीड करते हैं बुक में से तो बड़ी गलत सलत धारणा हम बना लेते, तो हम एक विजुअल देखेंगे, तो विजुअल से आवर कंसेप्ट विल गेट क्लियर. ठीक है, जब डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना था तो इट इज हैविंग अ फिनोमेनन व्हिच इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कॉइलिंग. मतलब you know that it is like a ladder, a goal wali ladder. Let's say for example this is a double helical structure. It goes as एक पेयरिंग रहती है, एक एंटी पेयरिंग रहती है. ठीक है, it goes as positive coiling. It is like it is in the right hand side. For example, it is like this, there is a positive coiling and that is how the DNA is formed. This is called as a positive coiling that appears in the DNA. Now what happens is on this DNA only, अभी थोड़े थोड़े देर के बाद क्या होता है, जगह की बहुत कमी है, छोटे छोटे ई कोलाई है या बैक्टीरिया है या सेल है, यहाँ पर डीएनए को जगह की कमी है. तो डीएनए और अब यही डीएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट आल्सो फॉर द न्यू डीएनए टू फॉर्म. तो ये फॉर एग्जांपल वन ऑफ यू जस्ट कम एंड स्टैंड हियर एक सेकंड के लिए. कम. अब ये कॉइलिंग के चक्कर में क्या होता है, ये दो स्ट्रैंड्स जो है ना, ये इसके से पुल होते हैं डीएनए के. अब ऐसा करने से देखो वहां पर गांठें और पड़ गई. तो अगर मैं धागे से दिखाऊं तो है ना, ऐसे 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 गोलाकार, इट बिकम्स लाइक दिस. डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन दैट अपियर्स इन द डीएनए. अब इतने स्ट्रेन में कोई रहेगा तो उसको परेशानी है, राइट? तो अब ये परेशानी निकालने के लिए ये पूरा स्ट्रेन इसको अपनी जगह में फिट होना है. जितना मैंने इसको पुल दिया उतना ये और खुल रहा नहीं, ऑन द कॉन्ट्री ये गांठें और बढ़ा देगा. इसको हम बोलते हैं टैंगलिंग. बुक बोलता है टैंगलिंग या वाइंडिंग. टैंगलिंग या वाइंडिंग जो हमारे धागों के साथ होता, उतने गुच्छे पड़ जाते, उतने गीठे पड़ जाते, उतने गांठे पड़ जाते, उतने नॉट्स पड़ जाते. बिकॉज देर इज अ कंटिन्यूस मोशन लाइक राइट, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर. अब ये थोड़ी देर तक ठीक है ऐसा, पर 10-10 बेस के बाद दे स्टार्ट बिकमिंग दे टैंगल लाइक दिस. डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे टैंगलिंग होना शुरू कर. अब ये टैंगलिंग को अवॉइड करने के लिए, ये टैंगलिंग को मिनिमाइज करने के लिए बॉडी में एंजाइम्स रिलीज होते हैं विच आर कॉल्ड एज टोपियोआइसोमरेज. नाउ टोपियोआइसोमरेज जो एंजाइम्स हैं, दे आर of two types. One is called as topoisomerase 1 and the other is called as topoisomerase 2. ठीक है, इनका क्या काम है? देखो ये जो वर्ड्स है ना, जीपैट एग्जामिनेशन में ये वर्ड्स के साथ हम मिक्सअप कर देते. ये जो डीएनए कर रहा है वो है पॉजिटिव कॉइलिंग. टोपियोआइसोमरेज का काम है नेगेटिव कॉइलिंग कर दे, रिलीज कर दे थोड़ा स्ट्रेन. अगर उल्टे साइड पे मैं वाइंड अप हो जाऊं थोड़ी देर के लिए तो मैंने स्ट्रेन मिनिमाइज कर दिया. कुछ इस तरीके से टोपियोआइसोमरेज काम कैसे काम करता देखो, समझो. फॉर एग्जांपल टोपियोआइसोमरेज 1, ये दो स्ट्रैंड्स है ना डीएनए, ये दो स्ट्रैंड्स है. 1 क्या करता, एक टेम्पररी वक्त के लिए, देयर आर 2 स्ट्रैंड्स, इट क्लीव्स 1 स्ट्रैंड. बात समझ में आई? अगर एक तुमने ये गांठें पड़ रही थी, हमारे साथ नहीं होता है, हम जब धागे खोलते बहुत गांठें पड़ गई, एक जगह से कट कर दिया और फिर वहां से धागे को अनवाइंड करना शुरू किया. डीएनए ने भी ऐसे ही किया. एक सेकंड, एक थोड़ी देर के लिए इट विल जैसे ये ऐसे टैंगलिंग हो गई, एक 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 धागा कट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज राइट. एंड देन अब ये राइट हैंड साइड पे था तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो गया. और अब इसको बोलते हैं सिवल इफेक्ट, अनवाइंडिंग. अगर राइट से घूम रहा था लेफ्ट पे घूम गया और फिर इट अगेन कॉजेज रीसीलिंग. तो स्ट्रेन अब ये जो गांठ थी ये खुल गई. समझ में आई बात? ये ऐसी गांठ बन गई थी बीच में. गांठ को खोलना है तो रिवर्स नॉट लगानी पड़ेगी, काटा और फिर से घूम गए. अनवाइंडिंग इज अकरिंग बिकॉज ऑफ टोपियोआइसोमरेज 1. एम आई क्लियर एवरीवन? यस. तो दोनों भी टोपियोआइसोमरेज 1 and 2 both are doing this only. How one is doing? By cleaving one strand, single strand, and then unwinding, cleaving one strand, unwinding,
एंड देन रीसीलिंग बोलो या रीजॉइनिंग बोलो. इसको भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा कि द रिपेयर डज नॉट अकर, रिपेयर ब्रेक एंड रिपेयर, ऐसे घूम गया एंड रिपेयर, दैट इज टोपियो आइसोमर. टोपोलॉजी मतलब क्या? सरफेस फिनोमेनन, ऊपर से कैसा दिख रहा, गुच्छे पड़ गए, गुच्छे खुल गए. टोपियो आइसोमरेज, टोपियो आइसोमरेज. Am I clear what is topio isomerase 1? It is breaking one single strand. When I say 2, what is it? What is this doing? It is doing something like this. This is slightly difficult to imagine. It breaks 2 strands. एक साथ दोनों तोड़ दिया, किस्सा ही खत्म नहीं. See, it is breaking both the strands. And what is happening is, जैसे हम नहीं करते क्या, अगर हमको कोई गांठ खोलनी है तो एक धागे को ऐसे अंदर से बाहर निकाल देते हैं, उसका प्लेन चेंज करके. ये तुम्हारी गांठ पड़ गई थी ऐसी, ये गांठ पड़ गई थी फॉर एग्जाम्पल, राइट राइट. अब इसको कैसे निकालेंगे? ये इसको ऐसे करके बाहर निकाल देंगे. बिकॉज हाउ इट इज डूइंग, इट इज ब्रेकिंग. एंड देन ये जो टोपियो आइसोमेरेज 2 जो एंजाइम है वो भी ऐसे hexameric, it is having, it is like this, it is the enzyme is also looks like this. ऐसे ये इसमें डाली, जैसे हम वो क्रोशिया के धागे में से डाल के कैसे निकाल लेते हैं, वैसे इसमें से डाला, फिर ये इस यहाँ से ये खुला, ये नीचे गया, ये बंद हो गया, यहाँ से धागा बाहर. धागा मतलब डीएनए का बेस पेयर बाहर. बेसिकली द आइडिया इज लाइक, अगर हम थोड़ा कंसाइज करके पढ़े तो इट इज दैट it is breaking the two, and there is again unwinding. Both of them are doing unwind. Like for example, it will be like this, पूरा घूम जाएगा, and there will be decrease in strain. Both of them causes negative supercoiling. It is causing negative supercoiling, मतलब जबरदस्ती में ज्यादा कॉइल हो जाना, because DNA was positive. 10 बेस के बाद अगर ये कंटिन्यूस, सोचो ना, तो थोड़ी देर तक अगर हमने ऐसे गोल 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 घुमाया, वात बनाते वक्त भी ऐसे ही करते शायद, एक स्टेज के बाद वो वात में और अच्छे से क्लियर होता, एकदम ऐसे गांठ पड़ने थोड़ी छोटी छोटी बनाते, ऐसे 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 करके बनाते. व्हाट यू आर डूइंग, वाइंडिंग. फिर उसको एक लेवल पे जाके छोड़, काट दे रहे, छोटी कर दे रहे, लंबी करने जाओगे तो क्या होंगे, गुच्छे पड़ेंगे. वही गुच्छे तुम्हारा स्ट्रेन डेवलप कर रहे हैं डीएनए में, और वो स्ट्रेन को निकालना है, तो मैंने क्या किया, रिवर्स अनवाइंडिंग. मेरी बात क्लियर सबके लिए, एवरीबडी? यस. तो दिस इज टोपियो आइसोमेरेज 1 and 2. दे इंड्यूस नेगेटिव सुपरकॉइलिंग. एक और इंपॉर्टेंट यूनिक बात, क्योंकि सिर्फ तोड़ना था टोपियो आइसोमेरेज 1 के साथ और रीसील करना था, जरा सा अनवाइंड करके, लेकिन यहाँ पर जब मैं दोनों तोड़ के वापस दोनों जोड़ने वाली हूँ, तो टोपियो आइसोमेरेज 2 always requires ATP for whatever job it has to do, whereas this does not require any energy. मतलब it utilizes and you will require energy. ये यहाँ से लेके ऐसा गोल घुमा के वापस अनवाइंड करने में there is requirement of energy. तो GPAT एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि one of the following will require ATPs. Who is that one of the following? Topoisomerase 2. Topoisomerase 2. Am I clear, all of you? Yes. Now this is what is called as topoisomerase 1 and 2. There are many bacteria also. In bacteria, the same topoisomerase 2 is called as DNA gyrase. The enzyme is called as DNA gyrase. तुम्हारे nitrofurantoin, quinolone, fluoroquinolone, ciprofloxacin, ofloxacin, they all inhibit enzyme topoisomerase 2 to show their effect. Right? Topoisomerase 2. Dactinomycin is an antibiotic which inhibits enzyme topoisomerase. Daunorubicin inhibits enzyme topoisomerase. अबे उसका काम है टोपियोआइसोमेरेज का कि स्ट्रेन कम करना. अगर मैं टोपियोआइसोमेरेज को इनहिबिट कर दूंगी तो डीएनए को स्ट्रेन में डाल दूंगी, एंड द ड्रग विल बिकम साइटोटॉक्सिक. बात समझ में आई? क्लैरिटी आई? टोपियोआइसोमेरेज 1 और 2, what is the difference? Yes. So that was all about these enzymes.